आज मैं आपको क्लास 8 का जो थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वो आज मैं समझाने वाली हूँ, जिसमें जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसका जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट ऑफ द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा हमारा द सम ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन विथ n साइड, मतलब जितने नंबर ऑफ साइड्स है इज इक्वल्स टू n-7 इंटू 180। तो यहाँ पे जो हमें n की वैल्यू दी गई है वो है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 7। तो जो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 2 इंटू 180, दैट इज 5 इंटू 180। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 900 डिग्री। सिमिलरली जो हमारा सेकंड है यहाँ पे, वहां पे हमें n की वैल्यू दी गई है 8। इसको भी हम सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 8 माइनस 2 into 180। नाउ इट इज 6 into 180, तो जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1080। सिमिलरली जो इसमें जो c दिया हुआ है यहाँ पे हमको वो दिया हुआ है यहाँ पे n इज इक्वल्स टू n दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल हमको जो फॉर्मूला है हमारा वही हम लिख देंगे यहाँ पे n-2 इंटू 180। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम है कि ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है और द सिंस द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस 130 प्लस 120 प्लस 50 इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 360। नाउ ये हो गया हमारा x प्लस 300 इज इक्वल्स टू 360। नेक्स्ट स्टेप में x निकालना है हमें, तो हम 360 माइनस 300 कर देंगे, तो जिससे हमें हमारे यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे 60 डिग्री। सिमिलरली जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम जो सम होगा वो 360 होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ अब जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन हम बना लेंगे x प्लस 60 प्लस 70 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 360। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 220 इज इक्वल्स टू 360। नाउ x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 220, दैट इज यहाँ आ गया हमारा 140 डिग्री एंगल। नाउ अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल साइड्स कितनी है 1 2 3 4 5। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो उसके जरिए हम पहले निकाल लेंगे कि जो सम ऑफ वट एवर पॉलीगॉन इज गिवन उसका टोटल कितना होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 5 है, तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा है n-2 इंटू 180। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो जिससे ये हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में 540, मतलब सम ऑफ ऑल द 5 साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज 150। अब हमें ये फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पे अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नाउ अगर हम यहाँ पे अब देखें कि जैसे ये है दिया हुआ है हमारे पास में 70 और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 60, तो बाय लीनियर पेयर सबसे पहले हम लीनियर पेयर यूज करके जो ये हमारा अज्यूम करते हैं, ये अगर हम एंगल 1 और इसे हम अज्यूम करते हैं एंगल 2, तो इसे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो फॉर बाय लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180, जिससे हमारा एंगल 1 यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 70, जो हो जाएगा यहाँ पे 110 डिग्री। सिमिलरली अगेन बाय लीनियर पेयर एंगल 2 प्लस जो हमारा दूसरा एंगल है यहाँ पे 60 इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 180। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 60, तो ये हो गया हमारा 120 डिग्री। नाउ द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज 140, जो कि हमारे इस इक्वेशन में 140 होगा क्योंकि उसकी टोटल साइड्स कितनी है 5 साइड्स है। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन अब बन जाएगा, जो हमारा एंगल 1 यहाँ पे आया था 110 डिग्री, एंगल 2 आया था 120 और रिमेनिंग
जो दो एंगल हमें फाइंड करना है और जो एक एंगल हमारे पास गिवन है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 540। नाउ 2x प्लस 260 इज इक्वल्स टू हो गया 540। नाउ 2x इज इक्वल्स टू 540 माइनस 260। नाउ इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 280। ये इसके मल्टीप्लाई में है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिससे हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल चुकी है जो कि कितनी है 140। तो ये हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है। अब जो हमारा यहाँ पे जो 7th क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फिगर दिया हुआ है, इसमें भी हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे हमें मालूम है द सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हमेशा कितना होता है 180 होता है। तो जिसकी मदद से हम ये इंटीरियर जो एंगल है, जिसे हम अज्यूम कर लेते हैं एंगल 1, इसे हम फाइंड हो जाएगा। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस एंगल 1 प्लस 30 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो नाउ ये हमारा हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120, जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 60 डिग्री। तो ये अब हमें 60 डिग्री मिल चुका है। अगेन बाय लीनियर पेयर हम उस मदद से y, x और z तीनों की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो बाय लीनियर पेयर एंगल z प्लस 30 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। Therefore एंगल z इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 130 डिग्री। 180 माइनस 130 दैट इज 150 डिग्री। ये आ गई हमारे पास में एंगल z की वैल्यू। नाउ सिमिलरली अब हम निकालेंगे y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। नाउ y इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 60, जो हो गया 120 डिग्री। सिमिलरली x प्लस 90 is equals to 180 degree. Now x is equals to 180 minus 90 that is 90। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे x, y और z तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 90 प्लस 120 प्लस 150, जो हो जाएगा हमारा 360। तो ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। अगेन जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस z प्लस w। हम इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले बाय द सम ऑफ 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा 360 होता है। तो जिससे हम सबसे पहले 360 की मदद से ये जो हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे एंगल 1, ये हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाय सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल is 360। Now angle 1 plus 120 plus 80 plus 60 is equals to हो गया है यहाँ पे 360। Now angle 1 is equals to यहाँ पे हो जाएगा 360 minus 260 that is 100। तो इससे हमें एंगल 1 की जो वैल्यू है 100 मिल चुकी है। सिमिलरली अगेन बाय लीनियर पेयर हम x, y, z और w की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 120 इज इक्वल्स टू हो गया 180, जिससे हमारी जो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 60 डिग्री। सिमिलरली y प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिससे हमारी y की वैल्यू यहाँ आ गई है 100। सिमिलरली z प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, जिससे हमारे z की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 120 डिग्री। एंड लास्ट 4 w प्लस यहाँ पे हो गया है हमारा जो एंगल 1 की आई थी वैल्यू यहाँ पे 100 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे जो हमारा w यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 80। अब लास्ट में हमें जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास में x प्लस वाई प्लस z प्लस w, ये हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमारे जो x की वैल्यू थी 60,
y की वैल्यू थी 100, z की वैल्यू थी 120 और जो w थी उसकी वैल्यू थी 80। तो ये पूरा सब इक्वल टू हमारा यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 360। दैट मीन्स ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब मैं आपको थर्ड चैप्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज है वो यहाँ पे समझाने वाली हूँ, जिसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे भी हमें देखेंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल का हमें यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल formed by producing the side of a convex polygon in same order is always equal to 360। तो यहाँ पे जो इसका जो थ्योरम बोलती है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल फॉर्म बाय द प्रोड्यूसिंग द साइड ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इन सेम ऑर्डर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360। दैट मीन्स यहाँ पे जो हमारा एंगल x प्लस 125 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 आ जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे a का सॉल्यूशन ये हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 125 इज इक्वल्स टू 360। therefore x plus 250 is equals to 360। therefore जो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 360 माइनस 250 डिग्री, दैट इज यहाँ पे होगी हमारी 110 डिग्री। सिमिलरली जो ये हमारी जो नेक्स्ट जो फिगर है इसमें भी सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360। तो इसका भी जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा x प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 360। अगेन x प्लस 310 इज इक्वल्स टू होगा यहाँ पे 360। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 360 माइनस 310 दैट इज 50 डिग्री। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड। तो इसमें जो हमें फॉर्मूला यूज करना है वो ये होगा हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड। अब यहाँ पे हमारे पास रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी टोटल साइड्स दी गई हुई है, n साइड दी गई है। तो यहाँ पे इज ऑलवेज इक्वल टू हमारा होगा 360 डिवाइड बाय n। यहाँ पे हम n साइड ले लेते हैं। तो देयरफॉर जो हमारा n की यहाँ पे दी गई है वैल्यू 9, तो देयरफॉर जो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 9 दैट इज 40 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारी n की वैल्यू दी गई है हमें 15, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 15 यहाँ हो जाएगा हमारा 24 डिग्री। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब हमको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है। तो हमारा जो फॉर्मूला है n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ हो जाएगा हमारा n 360 डिवाइड बाय 24 जो होगा हमारा 15। तो ये हो गई हमारा आंसर 15 साइड्स। अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब हमारे पास में इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है जो कि है 165। जो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा अब इंटीरियर एंगल के लिए वो हो जाएगा इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n माइनस 2। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब हमारे पास इंटीरियर एंगल की वैल्यू दी गई है तो ये है हमारा यहाँ पे 165। अब n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइड बाय n जो हो जाएगा अब हमारा 165n इक्वल टू 180n माइनस 360।
नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 165n माइनस 180n इज इक्वल्स टू माइनस 360 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा ये 15n इज इक्वल्स टू 360, माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 15 जो हो जाएगा हमारा 24 साइड्स। ये हो गया इसका आंसर। आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल पूछा गया है कि एक्सटीरियर एंगल, अकॉर्डिंग टू जो भी दिया है उसके हिसाब से फिर आपको फॉर्मूला यूज करना है। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना है, जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा n इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाय 22, दैट इज n इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 11, जो हो गया 180, दैट इज 180 डिवाइड बाय 11। तो ये क्या है, इट इज नॉट अ होल नंबर, दिस इज नॉट ए होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, therefore it is not a regular polygon or its measure is not possible. इसी का जो सेकंड पार्ट हमें क्वेश्चन पूछा गया है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड वाई, क्या ये एक इंटीरियर एंगल है? तो इसमें हमें जैसे दिया है कि जो इंटीरियर एंगल अगर हम यहाँ पे लेते हैं इज इक्वल्स टू 22, तो जो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा एग्जैक्टली, इट्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 22। नाउ ये हो गया हमारा 158, बट 158 डज नॉट डिवाइड 360 एग्जैक्टली। अगर हम देखें तो 158 भी 360 के साथ में डिवाइड नहीं होगा एग्जैक्टली, तो देयरफॉर ये पॉलीगॉन भी नहीं पॉसिबल होगा, हेंस द पॉलीगॉन इज नॉट पॉसिबल। आपको 3.3 एक्सरसाइज समझाने वाली हूँ, जिसमें जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x, y एंड z। तो यहाँ पे हम देखेंगे द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉपर्टी यूज करना है सॉल्व करने के लिए, वो यूज करना है द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट angles of parallelogram is 180 डिग्री। यहाँ पे हमें अब ये प्रॉपर्टी को यूज करके यहाँ पे सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180, तो जिससे हमारे यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100, जो हो जाएगी यहाँ पे 80 डिग्री। अब हमारे यहाँ पे ये 80 डिग्री वैल्यू आ चुकी है, तो इसकी मदद से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 180। नाउ x की वैल्यू जो हमें मिली थी 80 प्लस y इज इक्वल्स टू 180। नाउ यहाँ पे y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस 80, दैट इज 100 डिग्री। अब हम y की मदद से z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वेयर y प्लस z इज इक्वल्स टू 180, therefore z इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 180 माइनस 100, दैट इज 80 डिग्री। तो इस तरीके से हमें x, y और z तीनों की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है, जिसमें जो हमारा x इज इक्वल्स टू आया है 80 डिग्री, y इज इक्वल्स टू आया है 100 डिग्री एंड z इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ गया है हमारा 80 डिग्री। नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ये हमारा पैरेललोग्राम है, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारा एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू दिया गया है 90 डिग्री, जहां पर एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा ड्यू टू वर्टिकल अपोजिट एंगल,
देयरफॉर हमारा यहाँ पे जो x है ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे इन ट्रायंगल DOC में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो सम ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल 3 वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 180। नाउ एंगल x प्लस y प्लस 30 इज इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 180। देयरफॉर यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 90 हम इसे पुट कर देंगे, 90 प्लस y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुकी है। अब हमें यहाँ पे एंगल z की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें जो इस यहाँ पे AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज पैरेलल टू BC। तो यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है इन पैरेललोग्राम ABCD वेयर AB इज पैरेलल टू DC, जहां पर Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा Y हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे तो देयरफॉर जो हमारी Z की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमें हेंस x की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे हमें 90 डिग्री, y की वैल्यू मिल चुकी है 60 डिग्री एंड z की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है हमें 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में भी हम एडजेसेंट एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिससे एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 180 डिग्री। तो देयरफॉर जो एंगल A हमारा x है यहाँ पे और एंगल B हमारा 80 डिग्री दिया हुआ है, तो देयरफॉर यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। अब हम x प्लस y लेंगे, x प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। सिमिलरली हम यहाँ पे अब हमारे पास में z जो है एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, और तो हमें इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल C की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हो जाएगा हमारा y प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। अब हमारे पास में एंगल C की वैल्यू आ गई है। तो अब हमें z की वैल्यू फाइंड करना है, जो हम फाइंड करेंगे बाय लीनियर पेयर एंगल C प्लस z इज इक्वल्स टू होगा हमारा 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे हमारी z हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू यहाँ मिल गई है 100 डिग्री, y की वैल्यू मिल चुकी है 80 डिग्री और z की वैल्यू भी मिल चुकी है यहाँ पे हमें 80 डिग्री। नाउ अब आप इसमें देखेंगे इस पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल ये फॉर्म कर रहा है। एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ये ACD और जो दूसरा जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वो ABC। सबसे पहले हम जो ट्रायंगल गिवन है हमारे पास में ADC, इसकी मदद से हम सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो हमारा एंगल है इन ट्रायंगल ADC, जहाँ पे x प्लस y प्लस 40 इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है 180 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल y है वो 112 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ड्यू टू अपोजिट साइड आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे जो एंगल y इज इक्वल्स टू जो हो जाएगा हमारा 112 हो जाएगा बिकॉज ऑफ बाय अपोजिट एंगल। नाउ अब हम यहाँ y की जगह पे एंगल 112 को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 112 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया हमारा 180 माइनस 152 दैट इज यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 28 डिग्री। अब हमारे पास में x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगेन बाय पैरेललोग्राम ABCD, जहां पर AB जो है DC के पैरेलल है और AC क्या है, इसमें एक ट्रांसवर्सल है।
जिसकी वजह से जो z इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। देयरफॉर जो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी थी 28, तो z की वैल्यू भी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी 28। तो जिससे हमारी x की वैल्यू आ गई है 28, y की वैल्यू आ चुकी है 112 और z की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 28। इस तरीके से हमें यहाँ पे भी तीनों एंगल हमारे मिल चुके हैं। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमारे पास दो एंगल का मेजर दिया गया है जो कि दिया हुआ है 3x और 2x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी एडजेसेंट एंगल का फॉर्मूला यूज करके, जो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से जो 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 180, देयरफॉर 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, जिससे हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 180 डिवाइड बाय 5, दैट इज 36 डिग्री। नाउ जो हमारा एंगल A था 3x था, तो यहाँ पे हम 3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिससे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 108 डिग्री। सिमिलरली जो हमारा एंगल B था यहाँ पे 2x था, जो हो जाएगा 2 इंटू 36, दैट इज 72 डिग्री। नाउ अब हम इन दोनों की मदद से जो हमारे C और D है उनको हम प्रूफ करेंगे। तो हाँ, जैसे हमें मालूम है इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अकॉर्डिंग टू दिस जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर जो हमारा एंगल C भी यहाँ पे कितना हो जाएगा 108। सिमिलरली जो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, जो हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। तो इस तरीके से हमें हमारे चारों एंगल मिल चुके हैं, जिसमें हमारा एंगल A है 108, एंगल B है हमारा 72, एंगल C है हमारा 108 डिग्री और एंगल D हमारा यहाँ पे क्या हो गया है 72 डिग्री। अब जो हमारा 6th क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे बोला गया है जो दो एडजेसेंट एंगल है हमारे जो पैरेललोग्राम में, उनका मेजर क्या है यहाँ पे बराबर है, उनका मेजर बराबर है। दैट मीन्स वो दोनों को अगर हम x लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180, वेयर एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, दैट इज अगर हम उसे x एज्यूम करते हैं तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x प्लस x इज इक्वल्स टू 180, देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90 डिग्री। अगेन बाय अपोजिट एंगल थ्योरम in parallelogram, opposite angles are equal, therefore angle A is equals to angle C, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D भी हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे चारों एंगल मिल चुके हैं, जो चारों ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे। एंगल D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो 7th क्वेश्चन है, द एडजेसेंट फिगर HOPE इज पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर x y z, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। तो यहाँ पे हमें जो प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे वो हम पैरेललोग्राम की यूज करेंगे, जहाँ पे जो उनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो यहाँ पे क्या होती हैं इक्वल होती हैं, और दूसरी जो उनके अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं यहाँ पे इक्वल होते हैं। तो जैसे अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा HE, ये HE इज पैरेलल टू यहाँ पे क्या हो गया है OP हो गया है, जिसमें जो ट्रांसवर्सल है HD ये क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो इसकी वजह से जो एंगल EHO इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एंगल POX, जहां पर EHO, ये जो EHO हमारा फॉर्म हुआ है 40 प्लस Z को कंबाइन करने से, तो यहाँ हम लिख देंगे 40 प्लस Z इज इक्वल्स टू, और हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है कि EHO की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है टोटल 70 है। तो नाउ Z इज इक्वल्स टू हमारा जो यहाँ पे सॉल्व करने पे मिल जाएगा हमें 30 डिग्री। सिमिलरली जो HE पैरेलल टू OP है, जिसकी वजह से जो OPH वो इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा
पी के जो इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा y। अगेन जो हमारी y की वैल्यू यहाँ पे फिर क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी ड्यू टू अल्टरनेट एंगल्स। ये देखिए एंगल एच पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी एच ई जो हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। नाउ अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे हमें मालूम है जब अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 180 माइनस एंगल POX। जो हमारा एंगल POX की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 70 है, तो जिससे हमारी x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 110 डिग्री। तो इस तरीके से हमें यहाँ x की वैल्यू मिल चुकी है 110, y की 40 और z की 30। नाउ अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग फिगर GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, दैट इज यहाँ पे GS इज इक्वल्स टू हो गया है UN एंड सिमिलरली GU इज इक्वल्स टू हो गया है SN। तो यहाँ पे जो हमारी GS की वैल्यू दी गई है वो दी हुई है यहाँ पे 3x और यहाँ पे जो UN की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 18, जिससे हमारी यहाँ पे x की वैल्यू इसको x की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे वो हो जाएगी हमारी 18 डिवाइड बाय 3 जो हो जाएगी 6। इससे हमें x की वैल्यू मिल गई है। सिमिलरली तो GU इज सिमिलर टू SN, तो यहाँ पे GU इज इक्वल्स टू हो गया है SN। तो देयरफॉर 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो गया 26। देयरफॉर 3y इज इक्वल्स टू 26 प्लस 1 जो हो जाएगा हमारा 27। Therefore y is equals to 27 divided by 3 that is 9। तो जिस तरीके से हमें x की वैल्यू यहाँ मिल गई है 6, सिमिलरली y is equals to मिल चुका है 9। अब हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे आप जो देखेंगे जो डायगोनल है SN और RN ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है, और ये दोनों बाइसेक्ट कर रही है इस वजह से जो OR है वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ON के। तो जहां पर हमारा OR ये जो OR की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 16 और जो ON है वो हमारे पास दी हुई है x प्लस वाई। नाउ ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, जिसे हम हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो OU है वो इक्वल टू हमारा किसके बराबर हो जाएगा OS के। नाउ यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 20, ये हो गया हमारा यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 20 माइनस 7 दैट इज 13। अब हमारे पास में y की वैल्यू आ गई है, हम उसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 1 जो हो जाएगा हमारा x प्लस 13 इज इक्वल्स टू 16 where x is equals to 16 minus 13 that is 3। तो जिससे हमें हमारी x की वैल्यू मिल चुकी है 3 और y की वैल्यू भी आ चुकी है हमारी 13। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको और कोई भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे जो 8th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी आप जाके अदर चैप्टर्स के